8 सवाल तक हो गए थे हमारे 3.3 के। 9 सवाल पे आ गए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है फाइंड। क्या करना है? फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करनी है? 1/2 ए प्लस का ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस का ए का ट्रांसपोज क्या करनी है? फाइंड करनी है। ए की वैल्यू दे रखी है हमें, गिवन है। ए की वैल्यू दे रखी है 0 ए बी, माइनस का ए 0 सी, माइनस का बी, माइनस का सी और 0। ये वाली हमें मैट्रिक्स क्या है? गिवन है, दे रखी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो देखो ये हमारे पास है और ए का ट्रांसपोज करते हैं। चलो ए का ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? जो ये वाली रो है क्या बन जाएगी हमारी? ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, यानी 0 ए और बी। ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, माइनस का ए 0 सी। अब इसको बना दो, माइनस का बी, माइनस का सी और 0। ये क्या बन गई हमारे? इसके अंदर ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी ए प्लस का ए का ट्रांसपोज को ऐड कर दो और क्या कर दो, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे। ठीक है, अब करो ऐड 1/2 को, तो आगे लिख लो। जब ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे हम तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, यानी 0 प्लस का 0 कितना हो गया? 0। अब ए प्लस माइनस का ए कितना हो गया? 0। बी माइनस का बी कितना हो गया? 0। माइनस का ए और प्लस का ए कितना हो गया? 0। 0 प्लस का 0 कितना हो गया? 0। सी माइनस का सी कितना हो गया? 0। बी प्लस का बी कितना हो गया है हमारा? बी प्लस का बी कितना हो गया दोस्तों? बी प्लस का बी हो गया 2b। कितना हो गया? 2b हो गया है। ठीक है, माइनस का सी प्लस का सी कितना हो जाएगा? ये माइनस का सी प्लस का सी, ये सॉरी ये माइनस का बी था, यहाँ पे प्लस का बी था, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। आगे है माइनस का सी प्लस का सी कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस का 0 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 0। कितना आ जाएगा हमारा? 0। जो दूसरा पार्ट है मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पे, दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास? 1/2 ए माइनस का ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सवाल जो है तुम्हारे होमवर्क के लिए है, आपको निकालना है। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 10। देखो दोस्तों, जो 10th सवाल है वो करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक होता है सम ऑफ साइमेट्रिक, यानी साइमेट्रिक का सम फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस का ए का डिटर्मिनेट। ठीक है, एक होता है सम फाइंड करना हो शक्यू सिमेट्रिक का, इसका शक्यू सिमेट्रिक का, उसका होता है 1/2 ए माइनस का ए का डिटर्मिनेट। बस यही फर्क होता है इसके अंदर, इसमें प्लस होता है सिमेट्रिक के अंदर, इसमें माइनस होता है शक्यू सिमेट्रिक के अंदर। ठीक है, अब 10th सवाल लेके चलते हैं। अगर ये बोल दे कि सिमेट्रिक और शक्यू सिमेट्रिक इन दोनों का सम फाइंड करना है तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 10th सवाल है वो देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए शक्यू सिमेट्रिक। ए की वैल्यू दे रखी है इसने, क्या दे रखी है? ए की वैल्यू 3, 5, 1 और माइनस का 1, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है? ए का ट्रांसपोज निकाल देना। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 3, 5 और रो को कॉलम बना देना, 1 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो सम ऑफ सिमेट्रिक, इसमें निकालना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड शक्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक मैंने यहाँ पे बता दिया था क्या होता था, 1/2
ए प्लस का ए का डिटर्मिनेंट, यही होता था। चलो करो ये। अब देखो इसके अंदर ए प्लस का ए का डिटर्मिनेंट है, तो इसको ऐड करो। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी ये वाला कितना हो गया 6 हो गया। अब 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। 1 और 5 कितना हो गया 6 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या है इसके अंदर, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 1/2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 2 है ना 1/2, यानी 2 को जब 1/2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 को डिवाइड करोगे यानी भागी होगा इससे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2 हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपन ने, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, कौन सी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आई है अपने पास, ये ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, इसको हम ए मान लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, जो हमारी रो है ये कॉलम बन जाती है 3 और 3, ये रो है ये कॉलम बन जाती है 3 और माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, क्या ए वैल्यू हमने माननी थी और ए का ट्रांसपोज किया, वो बराबर आ रहा है ना सारे के सारे एलिमेंट, हाँ बिल्कुल बराबर आ रहे, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करेंगे हम भाई, जो हमें 1/2 ए माइनस का ए का डिटर्मिनेंट यही निकालना है। अब 1/2 ए की वैल्यू अपने पास है, क्या थी ए की वैल्यू 3 5 1 और माइनस का 1, माइनस का ए का डिटर्मिनेंट, यानी इस पूरे के अंदर ब्रैकेट्स लगा देते, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट सॉरी ए का डिटर्मिनेंट नहीं। तो दोस्तों अपना जो है आगे निकालना है अपन स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या निकालनी है अपन, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या कैसे निकालते हैं, 1/2 ए माइनस का ए का ट्रांसपोज। अब 1/2 ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, ध्यान से देखना, 3 था 5 था 1 था और माइनस का 1, ये की वैल्यू, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3 5 1 और माइनस का 5 हो गया। अब हमें क्या है, इसको ऐड कर देना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब देखो 3 में से 3 गया, कितना बच गया 0, 0 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। फिर 5 में से 1 गया, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर 1 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर माइनस का 1 और माइनस का 1, ये माइनस का 1 में से जब हम माइनस का 1 कैंसिल करेंगे, ये माइनस पहले ही था, प्लस का 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया भाई। इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं इसको ए। अब इसका ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज, तो जो हमारी ये रो है कॉलम बन जाती है 0 और 2, माइनस का 2 और 0, माइनस जब इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब माइनस कॉमन निकाल दिया, ये सारा का सारा देखो ए बच गया, नहीं बच गया जो अपन ने माना था। तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में, ए का ट्रांसपोज माइनस का ए के बराबर ये तो होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं कुछ पार्ट इसमें लिखवा देता हूँ, जो दूसरा पार्ट है ये अपनी तरफ से अपने आप ही करना है। 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। अच्छा एक बात और बता दो, कई बच्चे सोचते हैं कि ये सवाल ऐसे ही है कि हम आंसर में क्या उत्तर बताएं, कुछ तो बताओ, यानी अपनी तरफ से कुछ भी बताओ, यही कह दो कि सर हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तीसरा पार्ट देखो, मैं ये पार्ट लिखवा रहा हूँ जो अपने आप ही करने हैं होमवर्क के लिए। 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2, ये हमें एक
ए मैट्रिक्स दे रखी है, वही फाइंड करना है इसके अंदर, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सेक्यू सिमेट्रिक, जो पीछे वाला सवाल करवा था मैंने। तो बच्चों ये मत देखा करो कि वीडियो देखते जाओ, ठीक है ना, साथ में निकाला करो, कॉपी में निकाला करो सवाल को, ताकि आपकी एक अच्छी तरह से जो है रिवीजन भी हो जाए बाद में। अब देखो हमारा चौथा पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा भी दिया 1 5 माइनस का 1 और 2, ये भी आपकी तरफ से खुद ही करना है। ये आगे जो है करवा देता हूँ आपको मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रह गए हैं, 2 सवाल रह गए अपने। तो दोस्तों जो हमारा 11वां सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी, जो ए और बी है इसने खुद ने दे दिया, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या दे दिया इसने, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है इसके अंदर, ठीक है। सिमेट्रिक क्या है, ये मैट्रिक्स इसके अंदर ऑफ सेम ऑर्डर, एक से ऑर्डर की, ठीक है, एक जैसे ऑर्डर की। तब ये बताना इसके अंदर पूछा इसने ए बी माइनस का बी ए, ये क्या है, इसमें ऑप्शन में लिख रखे है ए के अंदर, चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए के अंदर दे रखा है इसने सेक्यू सिमेट्रिक, शॉर्टकट में लिख देता हूं। बी ऑप्शन में लिख रखा है इसने साइमेट्रिक, सी ऑप्शन में लिख रखा है इसने जीरो मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन में लिख रखा है इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से 4 ऑप्शन बताने हैं, तो हम इसको निकालते हैं, ए बी माइनस का बी ए है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करते ही क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब इसको ए बी का ट्रांसपोज खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी ए के ट्रांसपोज को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, हो गया ये। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, माइनस का ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, इसके अंदर माइनस कॉमन निकालते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का बी ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हमारा क्या था, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस का ए बी माइनस का बी ए के, जब माइनस का यानी ए का ट्रांसपोज जब माइनस का ए के इक्वल आ जाए तो क्या होता था, सेक्यू सिमेट्रिक होता था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेक्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सेक्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। आगे है अपना 12वां सवाल, ए की वैल्यू गिवन हम पढ़े पास, क्या गिवन है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, आगे है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्या फाइंड करना अपन ने, तब ए प्लस का ए का जो ये ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है, इसने दे दिया। तो इसमें ना कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, ए के अंदर है π/6, बी के अंदर है π/3, सी के अंदर है पाई, और डी के अंदर है 3π/2। ध्यान से सुन लेना, ए के अंदर है π/6, बी के अंदर है π/3, और सी के अंदर है पाई, और डी के अंदर है 3π/2। अब देखो ए प्लस में ए का डिटर्मिनेट निकालना, तो पहले तो हमें क्या कर, ए का ट्रांसपोज, सॉरी मैं डिटर्मिनेट बार बार बोल देता हूँ, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, ए का ट्रांसपोज, ये रो क्या हो जाती है अपनी, कॉलम हो जाती है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इसी प्रकार से ये वाली साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ये देखो गिवन है ये वैल्यू, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, इसको ऐड कर दो, कोस अल्फा और कोस अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस टू अल्फा, कितना हो जाएगा, कोस टू अल्फा, यानी 2 कोस अल्फा, कोस टू अल्फा नहीं 2 कोस अल्फा। आगे माइनस का साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। कोस अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 कोस अल्फा हो जाएगा भाई ये। अब देखो ध्यान से देखना, ये वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू एक बार याद रखना, मैं लिख देता हूँ इसको। अब हमें गिवन क्या है, ए प्लस का ए का डिटर्मिनेट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये गिवन है, ठीक है।
वैल्यू क्या आई थी हमारी 2 कोस अल्फ़ा, यानी इन दोनों का सम क्या था 2 कोस अल्फ़ा 0 फिर 0 2 कोस अल्फ़ा, ये वैल्यू आई थी। इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1 0 0 1। कई बच्चे मतलब टेंशन मत लेना, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट ये 1 1 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 1 है ये। अब देखो पहला एलिमेंट पहले के बराबर रख देते हैं, 2 कोस अल्फा इक्वल टू कितना है 1, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कोस अल्फा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस पाई/3 की वैल्यू होती है ना कोस 60 की, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई/3। तो अपना आंसर आ जाएगा बी के अंदर पाई/3, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा पूरा पूरा चैप्टर 3.3 जो है एक्सरसाइज, और आगे भी लेके आएंगे बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो नीचे जो है जो सवाल पूछे गए हैं उसको कमेंट में लिखना है कि हाँ मेरा हो गया सर, ये सवाल हो गया, ठीक है। आंसर नहीं लिख सकते, कम से कम ये तो कह सकते हो कि हो गया इसके अंदर। जय हिंद जय भारत, ये एक्सरसाइज हमारी क्या होगी खत्म।